Assalamu alaikum students. This is D1 edition chapter number 2 exercise 2A question number 6. Find the value of each of the following. Write each answer as a mixed number in its simplest form where necessary. हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, हमने इनको क्या करना है, बेसिकली सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, यानी आपके पास अगर दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन को हमने सम करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हैं। और फिर आप लाइक जो आपके पास हमने पढ़ा हुआ था स्टार्टिंग में कि लाइक जो फ्रैक्शन हमारे पास होते हैं, अगर आप पहले फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, जहां पर आपको नीड हो, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है। अब आपको पता है कि लाइक फ्रैक्शन होते क्या है, ऐसे फ्रैक्शन, ठीक है, जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं हमारे पास, डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो जब आपने डिनोमिनेटर सेम कर दिया या आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में अगर सेम गिवन है तो फिर आपने जो नोमिनेटर हमारे पास होते हैं ना, न्यूमरेटर, उनको आपस में क्या कर देना आपने बेटा, सिर्फ ऐड कर देना। ठीक है, तो आपका ये जो फ्रैक्शन है ये आपका मतलब कि सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए। ए में हमारे पास है 8 और 17 प्लस 5 और 17। अब देखो यहां पर बेटा हमारे पास ये लाइक फ्रैक्शन है। देखो ये भी 17 है इसका डिनोमिनेटर, और यहां पर भी 17 है। जब लाइक फ्रैक्शन हो तो मैंने कहा था फिर आपने क्या करना है, ओनली 17 से लिख लेना यहां पर। ठीक है, होल और आपस में ये जो नंबर्स हैं इनको आपने सम कर देना। ठीक है, तो 8 प्लस 5, तो इसका आंसर बेटा आपके पास होगा 13 और 17। और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऐसे का बी पार्ट भी इधर कर लेते हैं। 13 और 20 प्लस 11 और 20, और ये भी ऑलरेडी आपको लाइक फ्रैक्शन में गिवन है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन जब हो तो हम न्यूमरेटर को आपस में क्या कर देंगे बेटा, सम कर देंगे। इसका आंसर आपके पास होगा 25 और 20। और क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि आपने आंसर जो है ना वो किस फॉर्म में लिखना है, मिक्स नंबर में और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। ठीक है, तो इस माइंड क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपने उसका आंसर उसी में आपको देना है। तो ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 5 और 20। तो इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 होल नंबर 1/4। तो यह हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये बेटा यहां से आपके पास सॉरी 24 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर जो है ना वो क्या होगा, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 24। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 5। ठीक है, इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो आपने वो करना, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सी पार्ट है बेटा, सी में हमारे पास है 2 और 3 प्लस 5 और 9। तो अब देखो ये आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो हमें इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना है। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट वाले को देखें बेटा, इसके डिनोमिनेटर को मैं 9 बना सकता हूँ अगर मैं फर्स्ट फ्रैक्शन को क्या कर दूं, 3 से डिवाइड भी करवा दूं और 3 से मल्टीप्लाई भी करवा दूं। ठीक है, तो हो जाएगा +5 और 9। तो यहां से आपके पास बेटा आंसर हो जाएगा 6/9 +5/9। अब देखो ये आपके पास लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन जो कन्वर्ट हो जाए तो फिर आपने न्यूमरेटर को आपस में
सम कर देना। तो इसका आंसर होगा आपके पास 11/9। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा मिक्स नंबर में या मिक्स फ्रैक्शन में, वो 1 होल नंबर 2/9। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा हमारे पास। नेक्स्ट डी पार्ट करते हैं बेटा। डी पार्ट में हमारे पास है 4 ओवर, सॉरी 4/6 है, 4/6 प्लस 4/9। तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐसा नंबर देखना है जिसको फर्स्ट भी फ्रैक्शन को सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके हमने दोनों जो डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर अगर मैं बेटा इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, मैं नीचे लिख देता हूँ यहां पर। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं, आपके पास हो जाएगा 4/6 प्लस 4/9। ठीक है, अब मैं यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा, अगर मैं यहां से 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं, ठीक है, और ये सेकंड फ्रैक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो इसके डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, आपस में सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/18 प्लस आपके पास 8/18। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए, लाइक फ्रैक्शन होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, नोमिनेटर को आपस में सम कर देंगे। 12 प्लस 18, तो ये हो जाएगा आपके पास 18 नहीं है, 80 है, सिर्फ ओनली 8 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 20/18। और नेक्स्ट फ्रैक्शन में लिखेंगे 2/18। तो यहाँ से बेटा इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9। तो फाइनल आंसर हमारा होगा 1/1/9। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ई पार्ट हमारे पास है 3/4 प्लस 5/6। तो अब इसको देखते हैं, इसको हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा बेटा। अगर मैं फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को यानी 3/4 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूं बेटा 3 से, और सेकंड वाले को 5/6 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूं 2 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9/12 प्लस 10/12। तो यहाँ से बेटा लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो 12 हो जाएगा, और 9 प्लस, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 19/12। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, 1 होल नंबर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6/12। नेक्स्ट बी, यहाँ पर ये क्या है, 6 1 टाइम और 6 2 टाइम कितना होता है, 12। तो फाइनल आंसर होगा 1/1/2। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये 6 हो जाएगा यहाँ पर, रिमेनिंग अगर एक मिनट इसको जरा देख लेते हैं, ये आंसर यही आता है। अगर मैं 19 को यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 12 पर डिवाइड करवाता हूँ, तो बेटा 1 टाइम 12 हो जाएगा,
तो यहाँ से 7 आएगा, ठीक है, सॉरी। ठीक है, 7 आएगा यहाँ पर। तो ये आपका जो आंसर है यहाँ पर, रिमाइंडर 7 आएगा, ठीक है। तो ये जो 1 होल 7 और 12, तो यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। एफ पार्ट है हमारे पास 5/13 प्लस, माइनस, सॉरी, यहाँ पर माइनस -2/13। तो इसमें भी आपने वही काम करना है जो हमने पहले पार्ट्स में किए हुए, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शन में हमारे पास है, तो 13 आ जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर की जगह पर। और यहाँ पर आपने क्या करना है, बेसिकली ये आपने सम कर लेना, ठीक है। तो सम करेंगे तो -2 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 5 - 2, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, डिवाइड बाय 13। तो इसका आंसर होगा 3/, इसका आंसर होगा आपके पास 3/30। नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट है 17/20 -8/20। तो ये भी ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 20 डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ जाएगा, और नोमिनेटर को आपस में कर देंगे हम सम। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 17 - 8 डिवाइड बाय 20। आप ये वाला जो स्टेप है इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 9/20। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा एज पार्ट है 3 - 2/3। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा और 3 से डिवाइड भी करवाऊंगा, माइनस। तो ये हो जाएगा आपके पास 9/3 -2/3। अब बेटा डिनोमिनेटर सेम हो गया हुआ है, तो 9 माइनस क्या करते हैं, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/3, ठीक है। तो इसको अगर आप मिक्स नंबर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 1/3, ठीक है। आई 1/2 -2/5। तो आप क्या करें, फ्रैक्शन 1 को जो है ना उसको मल्टीप्लाई करवा दें 5 से, और सेकंड फ्रैक्शन को 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई करवा दें। तो जब हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 5/10 -4/10। ये हो जाएगा आपके पास -5, 5 - 4/10। ये आंसर हो जाएगा 1/10। लास्ट पार्ट है हमारे पास जे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो नजर नहीं आ रहा कलर, मुझे रखना पड़ेगा, 2/3 -1/7। तो इसको मैं करता हूँ, फर्स्ट फ्रैक्शन को 7 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, और सेकंड वाले को 3 से करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपके पास 14/21 -3/7।
21 लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हो तो ये हो जाएगा 21। 14 - 3 बेटा ये हो जाएगा आपके पास 11/21।